एक बार की बात है, गुप्ता जी हर रोज की तरह स्कूटर पर सवार होकर सुबह सुबह दफ्तर जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा, वापस आते हुए सेब लेते आना। जब वे ऑफिस की तरफ रवाना हो रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले एक सड़क किनारे बैठी हुई महिला दिखी जो सेब बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोका और पूछा, क्या भाव है माताजी? महिला ने उत्तर दिया, 40 रुपए किलो। इस पर गुप्ता जी मोलभाव पर अड़ गए। उन्होंने कहा, 30 रुपए प्रति किलो। माताजी बोली, 35 रुपए किलो ले लो बेटा। गुप्ता जी ने उत्तर दिया, 30 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा बेटा, इससे कम नहीं हो सकता, 35 रुपए किलो ले लो ना। गुप्ता जी ने अपने स्कूटर की रफ्तार बढ़ाई और कहा, 30 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा। यह कहकर वह ऑफिस की ओर निकल गए। शाम को जब ऑफिस से निकले तो रास्ते में एक फल भंडार में पहुंच गए। वहां विभिन्न प्रकार के फल रखे हुए थे। अब वहां मोल भाव करने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वहां एक फिक्स्ड रेट का बोर्ड लगा हुआ था। उन्होंने देखा कि सेब का मूल्य 50 रुपए किलो है। गुप्ता जी को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि सड़क किनारे मिलने वाले सेब का मूल्य 40 रुपए किलो था। वह जल्दी से दुकान के मालिक के पास गए और बोले, भाई साहब 40 रुपए किलो में दे दो ना। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, भाई साहब यहाँ सब फिक्स्ड रेट में मिलता है, आप यहाँ मोल भाव नहीं कर सकते। अगर मोल भाव करना है तो कहीं और से ले लीजिए। गुप्ता जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला है कि बाहर की दुकानों में यही रेट है। दुकानदार बोला, भाई साहब कृपया पीछे बोर्ड पर लिखा पढ़ लें, मोल भाव करके हमें शर्मिंदा न करें। गुप्ता जी शर्मिंदा होकर वहां से निकल गए। उम्मीद थी कि फ्लाईओवर के नीचे जो महिला बैठी थी वह अब भी वहां होगी। उन्होंने स्कूटर दौड़ाया और पहुंचे तो देखा कि महिला अभी भी बैठी हुई थी। महिला ने गुप्ता जी को पहचान लिया और कहने लगी, 35 रुपए किलो, बस मोल भाव मत करना। गुप्ता जी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं माता जी, आप 2 किलो सेब पैक कर दीजिए और इसके लिए मैं आपको 100 रुपए दूंगा। महिला बोली, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। गुप्ता जी ने कहा, खुले की जरूरत नहीं है, आप रख लो 100 रुपए और 2 किलो सेब मुझे दे दो। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी बोले, मैं अभी एक बड़ी दुकान में देख कर आया हूँ, वहाँ भी सेब 50 रुपए किलो मिलते हैं, तो वहाँ से लेने से अच्छा है कि मैं आपके यहाँ से ले लूँ। माताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊं बेटा, हमारी स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि सड़क किनारे फल बेचने के लिए मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी, कर्जा भी बहुत बढ़ गया, हम सबसे मदद मांगते रहे लेकिन कोई सहारा नहीं मिला। इसी कष्ट से बाहर निकलने के लिए मुझे ये फल बेचने पड़ रहे हैं। यह बस एक आशा है कि कोई खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। इस पर गुप्ता जी ने कहा, ऐसी बातें मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊंगा और कुछ और पैसे लेकर आपको दूंगा। घर पहुंचकर गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को 2 किलो सेब दे दिए और कहा, मुझे 500 रुपए का एक नोट ला दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा, क्या हुआ? तब गुप्ता जी ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, हम पता नहीं क्यों मोलभाव करते हैं उन लोगों से जो सड़क किनारे मेहनत करके कुछ कमा रहे हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में हम बिना बोले जितना कहें उतना दे देते हैं। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन गुप्ता जी फिर से माताजी के पास पहुंचे और उन्हें 500 रुपए का नोट दे दिया। बोले, माताजी आप अब कर्ज चुकाना शुरू करें और मंडी से अच्छे फल लाएं। माताजी ने कहा, बेटा तुम्हारे 500 रुपए का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगी? गुप्ता जी बोले, चिंता मत करो, मैं आपसे फल खरीदता रहूंगा। ऑफिस पहुंचकर गुप्ता जी ने अपने साथियों को यह कहानी सुनाई। सभी ने मिलकर माताजी से फल खरीदने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठा किए और एक ठेला गाड़ी खरीदकर माताजी को दे दी। धीरे धीरे माताजी का काम अच्छा चलने लगा। अब वह नियमित रूप से मंडी से फल लाकर बेचने लगी। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा। और सबसे जरूरी बात, मोलभाव करना बंद कीजिए, खासकर उन लोगों से जो मेहनत से अपना पेट पाल रहे हैं।